प्यारी साथ संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। आज का ये संवाद एक जिज्ञासु मन और एक अनुभवी ब्रह्मज्ञानी संत के बीच है। एक ऐसा प्रश्न जो शायद हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उठता है। महाराज जी, धन निरंकार जी, आज मैं आपके पास कोई बाहरी समस्या लेकर नहीं आया। ना पैसे की कमी है, ना रिश्तों की, सब कुछ है। लेकिन जब रात को अकेला होता हूं तो अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ बहुत जरूरी चीज मिसिंग है। ये खालीपन क्यों है महाराज जी? धन निरंकार जी, महात्मा जी, आपका प्रश्न बहुत गहरा है और सच्चा भी। देखिए, शरीर की जरूरतें सीमित है, लेकिन आत्मा की प्यास असीम है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, महल, लेकिन फिर भी वो उदास रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं? संत ने कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस खुद को छोड़कर। महात्मा जी, ये खालीपन शरीर का नहीं, ये आत्मा की पुकार है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा अपने स्रोत से दूर होकर बेचैन रहती है। आप दुनिया की हर चीज दे दीजिए, लेकिन अगर आत्मा अपने मूल से नहीं जुड़ी तो शांति नहीं मिलेगी। महाराज जी, बात समझ आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि पानी तो दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वो हर जगह है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, अभी इस कमरे में वाईफाई है, मोबाइल नेटवर्क है, लेकिन क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या वो हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए सही उपकरण चाहिए। ठीक वैसे ही परमात्मा को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए, और ये दृष्टि सद्गुरु देते हैं। मतलब महाराज जी, समस्या परमात्मा की नहीं, हमारी ट्यूनिंग की है। बिल्कुल। जब मन संसार की फ्रीक्वेंसी पर होता है तो केवल माया दिखाई देती है, और जब चेतना निरंकार की फ्रीक्वेंसी पर आती है तो वही परमात्मा हर कण में दिखने लगता है। महाराज जी, एक और सवाल है। मैं सत्संग आता हूं, ज्ञान भी लिया है, लेकिन फिर भी गुस्सा, डर, चिंता, ये सब खत्म क्यों नहीं होते? महात्मा जी, ज्ञान लेना आसान है, लेकिन उसे जीना कठिन है। एक उदाहरण सुनिए। अगर आपके पास दवा है, लेकिन आप उसे लेते नहीं, तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं महाराज जी। ठीक वैसे ही सत्संग सुनना काफी नहीं, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। समस्या ज्ञान की कमी नहीं, प्रयोग की कमी है। असल रुकावट क्या है जानते हैं? मैं और मेरा। यही दो शब्द परमात्मा और आत्मा के बीच दीवार बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी नदी पार कर रहा था, उसके पास सोने की थैली थी। वो डूबने लगा। लोग बोले, थैली छोड़ दो, लेकिन उसने कहा, नहीं, ये मेरी है, और वही मेरा उसे डुबो गया। मतलब महाराज जी, हम चीजों को पकड़ते हैं और वही हमें पकड़ लेती हैं। बिल्कुल। जैसे ही मेरा तेरा हो जाता है, जीवन हल्का हो जाता है। लेकिन महाराज जी, अहंकार तो सेवा में भी आ जाता है। जब मैं सेवा करता हूं तो अंदर से आवाज आती है, मैंने किया। इससे कैसे बचे? बहुत गहरी बात। इसका इलाज सिर्फ एक है, शुक्राना। जब भी मन कहे मैंने किया, तुरंत याद करो, शक्ति किसने दी, सांस किसने दी? हम तो केवल माध्यम है। जैसे बांसुरी, आवाज बांसुरी की नहीं, बजाने वाले की होती है। महाराज जी, अगर हम इतने सरल और सीधे हो गए तो क्या ये दुनिया हमें जीने देगी? महात्मा जी, भोलापन कमजोरी नहीं होता। एक संत को दो चीजें चाहिए, दिल में प्रेम और बुद्धि में विवेक। आपको सांप की तरह फुफकारना आना चाहिए, लेकिन डसना नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण सुनिए। एक बगीचे में एक सुंदर गुलाब खिला था। उसके पास एक कीड़ा रहता था और दूर से एक तितली आती थी। कीड़ा रोज पास रहता था, लेकिन केवल कांटे देखता था। तितली दूर से आती थी और केवल खुशबू ले जाती थी। मतलब महाराज जी, पास होना जरूरी नहीं, सही दृष्टि जरूरी है। बिल्कुल। सत्संग में बैठना काफी नहीं, सत्संग को जीना जरूरी है। महाराज जी, दिन भर की भागदौड़ में सिमरन कैसे करें? बहुत आसान तरीका।
3 सेकंड का नियम अपनाइए। जब भी फोन बजे, पानी पिएं या कहीं रुकें, बस 3 सेकंड। सांस अंदर, तू ही निरंकार। सांस बाहर, तेरा शुक्राना। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। महात्मा जी, एक अंतिम बात, समय का भरोसा मत करो। एक व्यक्ति ने कहा, मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, लेकिन उसे बुढ़ापा मिला ही नहीं। महाराज जी, आज समझ आया, जीवन बाद में नहीं, अभी बदलना है। आइए संगत जी, हम सब मिलकर अरदास करें। हे दातार, हमें ऐसा जीवन दो जहां हम संसार में रहें, लेकिन संसार हम में ना रहे। सेवा में नम्रता हो, सिमरन में सच्चाई हो और जीवन में समर्पण हो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।